अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह उसी चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था। टॉपिक नेम था इंट्रोडक्शन टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इसका लेक्चर नंबर 2 है। वहीं से हम सिलसिला जोड़ते हैं और इसको आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा बता दूं, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रोल एंड स्किल्स ऑफ ए मॉडर्न सेल्स मैनेजर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्किल्स ऑफ ए सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है पीपल स्किल इंक्लूड एबिलिटीज टू मोटिवेट, लीड, कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट, टीम ओरिएंटेड रिलेशनशिप एंड मेंटोरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल स्किल। अगर किसी मैनेजर के अंदर पीपल स्किल्स नहीं है तो अपने अपने वो टीम को मोटिवेट नहीं कर सकता, उनको फ्रंट से लीड नहीं कर सकता, उनके साथ उसके कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं और उनकी कोऑर्डिनेशन भी अच्छी नहीं है और टीम ओरिएंटेड रिलेशनशिप नहीं है और उसको मेंटोरिंग मेंटोरिंग का मतलब है उनको पैम्पर करना, अच्छे तरीके से उनका ख्याल करना, उनकी चीज़ों को तकलीफ़ों को समझना, कंपनी एंड पे भी पर्सनल एंड पे भी उसको लेकर चलना, और ये मेंटोरिंग होता है और उसको हल निकालना, तो जिसकी वजह से वो आपके लिए टीम फिर भागती है और काम करती है। फिर है जी मैनेजिंग स्किल्स कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये हमने कुछ देखे टॉपिक्स बार बार रिपीट होंगे। अगर मैं उन पर डिटेल में जाऊंगा, मैं एज्यूम करता हूं कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो आपको उसमें समझने में आसानी नहीं होगी। बार चलें ब्रीफली मैं बता देता हूँ। लोगों को मैनेज करना, प्लान करना, लोगों की प्लानिंग देना, ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे लोग तलाश करना और उनको कंट्रोल करना। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग करना कि कौन से लोग आपके साथ चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे। फिर है जी टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड ट्रेनिंग, सेलिंग, नेगोशिएटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज ऑफ कंप्यूटर। ट्रेनिंग मैनेजर्स की भी ट्रेनिंग बहुत होती है वक्तन फवक्तन। उनकी जो उनकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए कंपनी डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करती है और फिर वो जो मैनेजर्स हैं उससे फ़ायदा उठाते हैं और जो भी सीखते हैं वो अपनी उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आपके बाद सेलिंग टेक्निक्स आपको सिखाते हैं, उसमें नेगोशिएशन सिखाते हैं कि आपने कस्टमर्स के साथ नेगोशिएट कैसे करना है, अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट किन टर्म्स पे करना है और कैसे करना है कि जो मैक्सिमम बेनिफिशियल कंपनी के लिए भी हो। और ऐसा ना हो कि आप इतनी नेगोशिएशन ऐसे लेवल पे करें कि वो आपकी डील लॉक ही ना हो। ये कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी होती है, दरमियानी रास्ता होता है, तो आप किसी ना किसी सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं और इसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहेंगे। एंड यूज ऑफ कंप्यूटर, आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं। अब देखें, अब गैजेट्स आ गए, पहले डेस्कटॉप का जमाना था, फिर लैपटॉप आया और अब मोबाइल फोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स। लोग स्मार्टफोन के अंदर बैठे बैठे ही डिफरेंट कंपैरिजंस बना लेते हैं। अब तो वेबसाइट्स पे जो मोबाइल कंपनीज जो मोबाइल सेल कर रही हैं वो आपस में एक तो टेक्निकल स्पेक्स के भी कंपैरिजंस कर देती हैं और प्राइस के भी कंपैरिजंस कर देती हैं, जिससे कस्टमर विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू डिसाइड टू ऑप्ट विच एवर प्रोडक्ट। तो ये बहुत जबरदस्त है। तो अब जिस हिसाब से उसी हिसाब से कंपटीशन भी टाइट होता जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड है जी टाइप्स ऑफ सेल्स मैनेजर, लेवल्स एंड सेल्स मैनेजमेंट पोजीशन। अब लेफ्ट पे आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है और राइट पे उनके मैनेजमेंट के लेवल्स नजर आ रहे हैं। अब जो टॉप लेवल सेल्स मैनेजर और लीडर्स होते हैं, इसमें कंपनी के सीईओज होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट सेल होता है, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग होता है और नेशनल सेल्स मैनेजर होता है। ये आपकी टॉप लेवल सेल्स मैनेजर्स में होते हैं। फिर है जी मिडिल लेवल सेल्स मैनेजर। अब मिडिल लेवल सेल्स मैनेजर में एक्सक्यूज मी रीजनल, जोनल, डिविजनल सेल्स मैनेजर होते हैं। जो रीजनल मैनेजर अपने रीजन को देख रहा होता है, जिसमें मैंने आपने शुरू में जिक्र किया था कि पाकिस्तान को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, साउथ, सेंटर और नॉर्थ। ये उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इन्हीं रीजन्स के छोटे छोटे हम जोन्स बना देते हैं, जोनल मैनेजर उसको देखता है। फिर फिर डिवीजन बना देते हैं और फिर डिवीजन, ये इलेक्शन की तरह है। जिस तरह इलेक्शन में होता है कि पूरे पाकिस्तान को पहले रीजनली उसको डिवाइड किया जाता है, फिर जोनल वाइज उसको डिवाइड किया जाता है, फिर डिवीजन वाइज डिवाइड किया जाता है। तो सेल्स में समझ लें इससे बड़ा सिमिलैरिटी है। इलेक्शन में जिस तरह वोट बैंक को लोग लुक आफ्टर करते हैं, तो सेल्स में भी हम इसी तरह मार्केट को पेनिट्रेशन करने के लिए इन चीज़ों को आपस डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर हम अपने प्लान इंप्लीमेंट करते हैं। फिर तीसरा लेवल है जी फर्स्ट लोअर लेवल मैनेजर, सेल्स मैनेजर। इसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच और एरिया सेल्स मैनेजर्स होते हैं और इनके नीचे होते हैं सेल्स ट्रेनीज होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड थी, बहरहाल फिर मैंने भी थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर दिया।
फिर है जी सेल्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग इन ए कंपनी आर ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। देयर रिलेशनशिप इज शोन बिलो। अब सबसे पहले मैनेजर का क्या काम होता है कि उसने डिसाइड करना है अपना कोई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नीचे एक मिसाल भी है, पहले मैं आपको ये चार्ट समझा दूं, उसके बाद नीचे मिसाल से भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर जब वो एक कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, फिर जाहिर है उस ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होती हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है और मैंने इसकी ये स्ट्रेटजीज करनी है। फर्ज करें मैंने लाहौर जाना है, तो मुझे पता है कि मैंने अड्डे पे जाना है या और टिकट खरीदना है और फिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। फिर आपने उस पर इवॉल्व टैक्टिक्स एंड एक्शन प्लान। फिर एक्शन प्लान क्या है कि मैंने ट्रैवलिंग के लिए किसी बस पे या ट्रेन पे या जहाज पे बैठूंगा और वो मेरा एक्शन हो जाएगा और मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। अब इसमें एक बुक में जो मिसाल है, फॉर एग्जांपल ए कंपनी वांट्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स बाय 15% एज वन ऑफ द सेल्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये कोई मोटर है, मोटर बनाती है कंपनी, वो उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसने अपनी सेल्स को 15% इंक्रीज करना है और उसको कैसे स्ट्रेटेजी वो बनाएगी वो हम अगले चार्ट से देख लेते हैं। टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स कंसीडर। अब इसमें टॉप पे देखें, सेल गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है और फिर टैक्टिक्स एक्शन प्लान है। अब हमने सेल्स गोल ऑब्जेक्टिव क्या किया है, जो पीछे भी हमने डिस्कस कर लिया, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 15%। अब उसकी हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे? अब के या तो हम एंटर हों एक्सपोर्ट मार्केट में या पेनिट्रेट करें एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक मार्केट में। अब दो फैसले करने हैं, या तो हम इंटरनेशनल जाएं इस 15% के इंक्रीज को गेन करने के लिए, या फिर हम लोकल मार्केट में भी इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। दोनों दो आपके पास स्ट्रेटेजीज आ गई मार्केटिंग की। फिर अगला फेज है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। अगर हम एक्सपोर्ट में जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द कंट्रीज, हमने किस कंट्री में जाना है। ठीक है, फर्स्ट करें अपनी नेबर कंट्रीज में जाना है, यूरोप में जाना है, गल्फ में जाना है, मिडिल ईस्ट में जाना है या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाना है, वो हमने खुद डिसाइड करना है। डिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर चैनल। अब इंटरनेशनल जब आप जाते हैं तो उसके लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी डिसाइड करना है, वो कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा था कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी, या तो हम एक्सपोर्ट में जाए, अगर हम उसको पेनिट्रेट करें एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक मार्केट में तो उसमें हम क्या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी अपनाएंगे। रिव्यू एंड इंप्रूव सेल्स फोर्स ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड कंपनसेशन। हम उसको रिव्यू करेंगे, सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, भाईजान हमने 15% इंक्रीज देना है इस साल कंपनी को, उनको ट्रेन करेंगे, इक्विप करेंगे फुली। और कंपनसेशन, ये कंपनसेशन ये है कि उसको हम इंसेंटिव फाइज करेंगे, इंसेंटिव देंगे, तो डेफिनेटली वो अपने इंसेंटिव अचीव करने की खातिर मार्केट में जोर लगाएंगे और 15% हम अपना इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करेंगे। यूज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट चैनल्स। अब हमारे ऐसे चैनल्स हम डोमेस्टिकली यूज करेंगे जो इफेक्टिव हों, प्रोडक्टिव हों और जिनकी ऑथेंटिसिटी हो और रिलायबल हों। उन चैनल्स को हम यूज कर सकते हैं जो भी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स हैं, वो इंशाल्लाह चैनल्स को कितने किस्म के होते हैं वो हम आगे मजीद जब इस टॉपिक को आएगा तो हम पढ़ेंगे। अब देखिए हमने पहली रो में पहले कॉलम में हमने क्या पढ़ा, सेल्स गोल्स ऑब्जेक्टिव, दूसरे कॉलम में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तीसरे कॉलम में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। अब वक्त आता है कि आप टैक्टिक्स एक्शन प्लान क्या करेंगे। जब आप इंटरनेशनली जाएंगे तो उसका आपकी टैक्टिक्स और एक्शन प्लान क्या होगा। मार्केटिंग ओब्लिक सेल्स हैड टू गेट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। वो उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, उस कंट्री के कल्चर के बारे में, उस कंट्री के कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, उस कंट्री की जीडीपी के बारे में, उस कंट्री के एक्सचेंज रेट के बारे में मालूमात लेगा और फिर वो फैसला करेगा। फिर है नेगोशिएट एंड साइन एग्रीमेंट इन 3 to 5 months विद इंटरमीडियरीज। फिर वो 3 से 5 अपने लोकल पार्टनर्स के साथ साइन, क्योंकि कंट्री कवरेज देना आसान काम नहीं है, उसमें मिनिमम 3 पार्टनर्स होंगे आपके इंटरमीडियरीज या 5 होंगे। वो उनको इंटरव्यू तो वो ज्यादा को करेगा या शॉर्ट लिस्ट तो वो ज्यादा को करेगा, लेकिन उसमें से 3 से 5 पार्टनर्स अपने लिए इंटरनेशनली वो शॉर्ट लिस्ट करेगा और उसमें अपने प्रोडक्ट के लिए उनके साथ जाएगा। ये तो हो गया एक्सपोर्ट का।
अगर हम करें इसको, अगर हम इसको फिर अगर हम लोकली पेनिट्रेट करते हैं एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक मार्केट में, उसमें हमारा टैक्टिक्स और एक्शन प्लान क्या होगा? ऐड चैनल एंड मेंबर्स। ठीक है, चैनल से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्रीज करें। बाज दफा ये होता है कि अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि अगर कोई सिटी है, मेट्रो टाउन है, जिस तरह मैं रावलपिंडी की मिसाल देता हूं, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है तो इसके चैनल्स को स्प्लिट कर दिया जाता है। यानी कि इसमें पिंडी इस्लामाबाद की अगर एक बंदा काम कर रहा है तो हम इसको इस्लामाबाद का अलग से चैनल काउंट करते हैं, रावलपिंडी सिटी का अलग से चैनल काउंट करते हैं, रावलपिंडी कैंट का अलग से चैनल काउंट करते हैं, और होलसेल मार्केट को अलग से काउंट करते हैं, और आउट ऑफ होम या होरेका चैनल को हम अलग से काउंट करते हैं। तो डिफरेंट चैनल बना के भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, या अपनी सेल्स फोर्स को बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रेन सेल्स पर्सन इन डेफिशिएंट एरिया। हमें अपने सेल्स पर्सन की डेफिशिएंसीज का पता होता है, उसको हम उनके जो डेफिशिएंट एरियाज हैं उनको फोकस करते हैं और उनको ट्रेन करके उनकी वो डेफिशिएंसी ट्रेनिंग के जरिए, ट्रेनिंग सेशंस के जरिए दूर करते हैं। ट्रेंड फील्ड मैनेजर इन इफेक्टिव सुपरविजन। अब सुपरविजन का भी बहुत प्रॉब्लम है। बाद लोग समझते हैं हम बहुत अच्छे सुपरवाइजर हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। उनकी भी कैपेबिलिटी को उनका इमीडिएट बॉस या लाइन मैनेजर वॉच कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसके जहन में होता है कि ये किन किन एरियाज में कमजोर है, इसको किन किन एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत है। जब उसका अप्रेजल फॉर्म आता है तो उसको ट्रेनिंग रिकमेंड करते हैं कि भाई इसकी ट्रेनिंग करें। अगर इन फर्ज करें उसमें कम्युनिकेशन में उसका प्रॉब्लम है, या उसकी या कहते हैं मार्केट में सेल्स का नॉलेज इतना कदरे कम है, या मार्केटिंग टैक्टिक्स का इतना नहीं पता, या उसका आईटी फैमिलियर इतना नहीं है, तो वो उसके हिसाब से उसकी डेफिशिएंसी को देखते हुए उसका जो इमीडिएट लाइन मैनेजर है उसकी ट्रेनिंग रिकमेंड करता है। लिंक सेल्स वॉल्यूम कोटास टू द इंसेंटिव स्कीम्स ऑफ द कंपनसेशन प्लान। कोटास का वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में, सप्लाई चैनल मैनेजमेंट में बहुत आएगा। ये इसका प्रॉपर वर्ड है, बुकिश वर्ड है। इसको सेल्स टारगेट भी कहते हैं। जो कोटास होते हैं उसको सेल्स टारगेट भी कहते हैं। अब लिंक सेल्स वॉल्यूम कोटा जो आपका टारगेट है टू द इंसेंटिव प्लान। अब जितना बड़ा वॉल्यूम हम जनरेट करना चाह रहे हैं सेल्स की मद में, उसका हम प्रोपोर्शन भी वैसे ही सेट करेंगे इंसेंटिव की मद में। और फिर स्कीम्स ऑफ द कंपनसेशन प्लान, और फिर हम मार्केट में जो स्कीम्स हमने या कंपनसेशन देनी है डिस्काउंट की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में, बस 12+1 यानी कि कोई 12 यूनिट लेगा तो उसके साथ 1 यूनिट आपको फ्री मिलेगा। वो हमने खुद से डिसाइड करना है उस वॉल्यूम को या उस टारगेट को अचीव करने के लिए। ये तो चार्ट हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब है जी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सेल्स मैनेजमेंट। अब जो आजकल की मार्केट में इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं सेल्स मैनेजमेंट में जो आ रहे हैं, उसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है? ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जिस तरह मैंने भी पहले बात की, हम इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है। अब आपकी चीज़ें सुकड़ गई हैं, अब हमें दूर की दूरी लगती नहीं है, वरना पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल लगती थी। अब आप अपने गैजेट्स के जरिए ही सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, और वहाँ पर अपना लोकल पार्टनर अपॉइंट कर लेते हैं, और वहाँ की जोग्राफिकल नॉर्म्स, उनका कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनको देखते हुए वहाँ पर कंपटीशन किधर है, तो उसमें ग्लोबल प्रेजेंस आप देखते हैं। और पहले आप अपनी ग्लोबल प्रेजेंस देखते हैं कि आपकी मार्केट में, जिस मार्केट में आप प्ले कर रहे हैं, उधर दूसरे की प्लेयर्स ग्लोबली कौन से हैं। आप पहले पूरी कोशिश करते हैं कि उनके इक्वलेंट अपनी प्रोडक्ट को बनाएं, ताकि वो पहले आप डोमेस्टिक कंपटीशन में विन करें और फिर इंटरनेशनली उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें जो कि आपका कंपेटिटर डिफरेंट कंट्री से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहा है। और फिर आप जब इंपोर्ट करेंगे, जब एक्सपोर्ट में आप उसको यहाँ बेनिफिट टफ टाइम देंगे, तो आप इंपोर्ट में उसकी कंट्री में भी उसको बेनिफिट टफ टाइम दे सकते हैं। अब रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी देखें, कितना रेवोल्यूशन आ गया है। पहले पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में। लोगों के खाते होते थे, मैनुअल लेजर्स होते थे, कैलकुलेटर होते थे, और उसको एक हिसाब बनाना होता था, उसमें कितना वक्त लग जाता था। अब सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, लेटेस्ट CRM आ गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जिस तरह मैंने बताया टेक्नोलॉजी, कस्टमर ज़्यादा अवेयर हो गया है, कस्टमर बहुत अवेयर हो गया है, इंटरनेट आ गया है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन जस्ट एक क्लिक अवे। आप भी किसी के बारे में, अपने कंपेटिटर्स के बारे में वेबसाइट्स लोगों ने बना दी हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेलिंग हो गई है, कंपैरिजंस आ गए हैं, उन सारी चीज़ें, ये बड़े चैलेंजिंग चीज़ें हैं। अगर आप रेवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी में अपने आप को उसके साथ नहीं लेकर चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और आप कभी भी एक अच्छे सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को या सेल्स मैनेजमेंट को अपनी नहीं चला सकते। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेल्स फोर्स डाइवर्सिटी,
अब माशाल्लाह एजुकेशन का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपके पास जो सेल्स के पहले लोग एक्सपीरियंस लोग लेते थे, अब ब्लेंड आना शुरू हो गया। एक तो तालीम याफ्ता लोग यानी कि ग्रेजुएट, बिजनेस ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और इस तरह के काफ़ी लोग आ जाते हैं जो एज ए ट्रेनी इंटर्नशिप के तौर पे ट्रेनी मैनेजमेंट उसको इंडक्ट करती हैं कंपनीज, उनको यूनिवर्सिटी से उठाती हैं, उनको ग्रूम करती हैं और अपने एक्सपीरियंस सीजन लोगों के साथ लगाती हैं, वहाँ पॉलिश होते हैं, तो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन हो जाता है। जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो एक्सपीरियंस की बेस पे चल रहे होते हैं, आप उनको भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करें। अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव नहीं करते तो किसी हद तक वो फिर एक जगह पे उनकी जाके प्रमोशन रुक जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें फीमेल्स भी सेल्स में बहुत रोल प्ले कर रही हैं, स्पेशली आपको पता है सारे डिपार्टमेंट लिंकेजेस बनते हैं ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, इसमें ज़्यादातर फीमेल ही अपना रोल प्ले कर रही हैं। और फील्ड अब तो कुछ मल्टीनेशनल ने फील्ड फोर्स में भी अपनी फीमेल रखना शुरू कर दी हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग भी कर रही हैं और थ्रू कॉल सेंटर्स तो करती थी पहले से, लेकिन अब किसी मल्टीनेशनल्स कई कंपनी ने अपनी फीमेल सेल्स पर्सन भी रख ली हैं जो डायरेक्ट मार्केट को डील कर रही हैं। अच्छा जी, फिर है जी ये सेल्स फोर्स डाइवर्सिटी मैंने बता दिया। फिर हो गया टीम सेलिंग अप्रोच। अब टीम की सेलिंग अप्रोच क्या है? अब सेलिंग अप्रोच में आपने देखना है कि मैंने इस प्रोडक्ट का टारगेट अचीव करना है, तो मेरी सेलिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? ईदर आई विल गो फॉर द डायरेक्ट सेलिंग और आई विल गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग, यानी कि थ्रू कॉल सेंटर या डोर टू डोर सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना के मैंने सेलिंग करनी है या फिर डायरेक्ट सेलिंग करनी है। इसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, आप उसको अपने प्रोडक्ट की नेचर को देखते हुए वो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। और ये टीम सेलिंग अप्रोच होगी। और मैनेजिंग मल्टी चैनल्स, ठीक है, एक से ज़्यादा चैनल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है उसमें आप फेसबुक पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, आप डोर टू डोर सेलिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट मीडिया टीवीसी चला सकते हैं, आपके जो लोकल चैनल्स हैं केबल चैनल पे आप ऐड चला सकते हैं, तो आप मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है जी आगे एथिकल एंड सोशल इश्यूज। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सेल्स में। सेल्स में लोग जो कंपनी के नुमाइंदे होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के जो ओनर्स होते हैं, इनका आपस में या मार्केट के जो लोग होते हैं, इनमें ब्राइबरी और गिफ्ट देना और सोशल इश्यूज इस पर बहुत काम होता है और इसमें एथिकल ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कई कंपनीज की ब्राइबरी यानी कि रिश्वत वगैरह और गिफ्टिंग वगैरह ऑब्लाइज करना एक दूसरे को, सेल्स एक दूसरे को कवर करने के लिए, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें बाद दफ़ा कई कंपनियों की एक्सपोज भी हो जाती हैं, तो उसमें वो इमीडिएटली अपने या तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रीब्यूशन फायर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट फ्रॉम सम ऑफ द सेल्स मैनेजमेंट एक्शन टास्क। इसमें क्या जी, सेल्स मैनेजमेंट एक्शन टास्क है और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रोल क्या है। अब पहला है जी स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव कवरेज ऑफ मार्केट एंड आउटलेट्स। ये हमें टास्क दिया जाता है कंपनी की तरफ से और हम क्या करते हैं उसके फॉलो अप एक्शन प्लान, बीट प्लान में होता है कि जो हम कंपनी का जो पूरे जगह पे हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है चीज़ों को, उसका हम एक्शन प्लान बताते हैं कि किन किन एरिया में हमने किन किन दिनों में पूरे हफ्ते को डिवाइड करते हैं जोग्राफिकली। फर्ज करें कैंट का एरिया, तो बीट प्लान कैसे होगा वो हम आखिरी प्रेजेंटेशन जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर है जी यूज़ मल्टी चैनल अप्रोच। इसमें हम मल्टी चैनल यूज़ करते हैं। मेक कस्टमर कॉल प्रोडक्टिव और कस्टमर्स की जो हमारी कॉल हैं हम कोशिश करते हैं प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट हो, वापस ना आए। मल्टी चैनल्स में ये है कि उसमें हम मोटर बाइक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ट्राई साइकिल्स भी यूज़ कर सकते हैं और डिलीवरी वैन्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी फ्रॉम हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। उस भी हमें टास्क दिया जाता है प्रॉम्प्ट एक्शन एट द कस्टमर इंटरफेस लेवल इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट इन्वॉल्व सीनियर सेल्स एंड सर्विस पीपल। उसको हम इन्वॉल्व करते हैं अगर हमारे एंड पे अगर किसी जो हमारा सप्लायर जा रहा है उससे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। तीसरा है जी प्लानिंग एंड लोकल एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ये बात कुछ कंपनीज में तो डायरेक्ट कंपनी अपने हाथ में लेती हैं और कुछ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर्स की कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है। कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वो जिसका मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसमें उसमें होती है और थ्रू आप लोकल जो केबल ऑपरेटर है उसके ज़रिए इश्तिहारात वगैरह चलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर चैनल में।
का यही लिंक होता है, या फिर आप लोकल मार्केट के अंदर पोस्टर वर्क, मर्चेंडाइजिंग या इसमें हेल्प करते हैं, स्टिकर वर्क वगैरह जितना भी है, बंटिंग्स वगैरह और शेल्फ टॉकर्स वगैरह, ये सारे हम लगाते हैं। और एक्सपेंसेस आर शेयर्ड बिटवीन द कंपनी एंड इंटरमीडिएट, और उसमें कंपनी आपकी बाज़ दफ़ा एक्सपेंस शेयर करती है, आपको मर्चेंडाइजर की सपोर्ट देती है जो उसको लेकर चल रहा होता है। अच्छा जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसमें हमने की लर्निंग्स के हैं, हम इसको मैं पढ़ देता हूँ और हमें पता लग जाएगा कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारी क्या पोजीशन है। हम इसके पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि सेल्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग पार्ट ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग फंक्शन। Selling include varying selling jobs like delivery to salesperson, order taker, sales support person, and order getter. Sales in the only function of department in an organization that generates revenue, income. Skills of a successful sales manager include managerial, technical, and people. ये हमने पढ़ा। मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स प्लानिंग आर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स और एक्शन प्लान्स, ये हमने देखा। ईदर सेल्स मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट, ऑपरेट और परफॉर्म विदाउट ईच अदर। इन दोनों का चोली दामन का साथ है, सेल्स का और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। वो कहते हैं ना, यक जान दो कल्ब या दो कल्ब यक जान, इस तरह का कोई उर्दू का मुहावरा है, मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो वो होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, इंट्रोडक्शन टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा था कि वीक में मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीक में तीसरा लेक्चर भी आए, तो अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, कि मुझे कल भी मेरा बड़ा मसरूफियत का दिन गुजरा था, मेरा मूड था मैं कल ही रिकॉर्ड करा के आज अपलोड करूँगा, लेकिन कल मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज टाइम मिला तो आज लाइट ने थोड़ा सा तंग किया, तो ये दो उसमें गो में बना, मैं इंशाल्लाह इसको जाके मर्ज करता हूँ। और इंशाल्लाह अगर इसमें थोड़ी सी अगर डिस्टर्बेंस आए अगर दो वीडियोस को मर्ज करने में, तो वो मेरी तरफ से एडवांस माजरत कबूल कीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी चैनल पे आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल नवीद अरशद के नाम से, उसको लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन दें मुझे। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मेरा नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, उसमें आप बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे आपका सदका जारी आपके लिए भी बनेगा, और मुझे भी तसल्ली होगी कि यार मैं इतना जो मगजमारी कर रहा हूँ या इतना पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचे। अगर ये कहते हैं ना, साथ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक मुबल्लिग होता है, अगर वो तबलीग कर रहा होता है या अल्लाह की बातें बता रहा होता है या दीन की दावत दे रहा होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि वो किसी बड़ी गैदरिंग में जाए, ताकि उसका जो पैगाम है, या तो वो फिर इधर ना इस पे किसी चैनल पे आ जाता है, इसका टीवी चैनल पे, या फिर बड़ी गैदरिंग्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं लोग, ठीक है, दफ्तरों में जाते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इकट्ठे होकर वो अपनी बात करें, तो लोगों के दिलों में बात उतरे और अल्लाह की तरफ वो लौटें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये एजुकेशन भी, ये भी एक दीनी खिदमत है, तालीम हासिल करना भी एक बहुत सवाब का काम है। तालीम के रास्ते में जो बंदा जाता है उसके हर कदम पे उसको कितना अजर है, और अगर वो इस हालत में फोत हो जाता है तो उसे शहादत का भी उसको दर्जा दिया जाता है। तो अल्लाह पाक हमें आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने और एक दूसरे की मदद करने और नॉलेज शेयरिंग करने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेफ़ रहें, घरों में रहें। इंशाअल्लाह जल्द ही नए टॉपिक के साथ आपके साथ, नए टॉपिक और नए सब्जेक्ट के साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे मुलाकात होगी। अल्लाह।